हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमएस क्लासेस। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 4 का पेज नंबर 24 के फिगर इट आउट। ओके, फिगर इट आउट क्वेश्चन 1 आपके पास जो है वो क्या है, फाइंड ऑल द एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने क्या कहा है, अपने पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी एंगल्स बन रहे हैं, जो आपको एक तो एंगल गिवन है, इसके अलावा जितने भी आपके एंगल्स बन रहे हैं उन सब को आपने फाइंड आउट करना है, उन सब की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे आपको जो बेसिक्स थे वो मैंने लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप इसकी फर्स्ट वीडियो देखो इस चैप्टर की, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल। हमने सारे एंगल फाइंड करने हैं। 30 आपको गिवन है इसका एंगल, सिर्फ ये एक एंगल अपने को गिवन है। हम पहले नंबरिंग कर लेंगे सारे एंगल्स की। इसको मैंने एंगल लेट कर लिया 1, दैट इज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। और जहाँ पे लाइंस अपने डायगोनल्स बाइसेक्ट हुए हैं वहाँ पे हमने नाम दे लिया है O। सबसे फर्स्ट हम ट्रायंगल लेंगे AOB, जिसको मैं साइड में मैंने बना दिया है ऑलरेडी कि ट्रायंगल AOB। ठीक है, ये एंगल अपने को 30 गिवन है। अच्छा, एक चीज़ जब मैंने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ करवाई थी तब भी कहा था, जब डायगोनल्स उसके बाइसेक्ट करके जो ट्रायंगल्स बनाएंगी उन ट्रायंगल्स के बेस एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल। ये 30 है तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होएगा, 30 होएगा। तो इसके अकॉर्डिंग दैट इज एंगल 1 है, अपनी फिगर के अकॉर्डिंग दैट इज एंगल 2। ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। कैसे आया आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल 1 हमें पता नहीं, एंगल 2 30, थर्ड एंगल अपने को गिवन नहीं था 30 ऑलरेडी। 30 प्लस 30 60, 60 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 60 आपके पास कितना आ गया, 120। एंगल 1 आपके पास क्या आ गया, 120। अब आप फिगर में आओ, आपको देखो फिगर देखो, जो ये वाले एंगल्स हैं ये कौन से एंगल हैं, जब भी अपने पास V क्रॉस करके जो एंगल्स बनेंगे वो कौन से एंगल्स होते हैं आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब ये एंगल 1 और एंगल 8 यहाँ पे हमेशा क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ से एंगल 8 भी आपके पास क्या आ जाएगा, 120। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया ना, यहाँ तक अपना विजन क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं इसके नेक्स्ट एंगल्स फाइंड करेंगे। अब इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, ताकि अपनी विजिबिलिटी अपने को दोबारा क्वेश्चन समझने में दोबारा दिक्कत ना आए, मतलब हमें पेज बार बार ना आगे पीछे करना पड़े। इसके लिए हम फिगर को एक बार यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। जो नंबरिंग मैंने क्वेश्चन की फिगर में दी थी वही नंबरिंग मैं यहाँ दे रही हूँ, ताकि अपने को दिक्कत ना आए। अब यही था अपने पास। अब ये देखो, एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 1 और 6 ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं अपने पास, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल मिलके हमें, एक लाइन के ऊपर 2 एंगल, तो अगर अपने पास 2 से ज़्यादा हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अगर 2 से ज़्यादा एंगल मिलके पूरी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अगर 2 एंगल मिलके पूरी स्ट्रेट लाइन मतलब 180 कवर कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। एंगल 1 और एंगल 6 ने 180 कवर कर दिया। एंगल 1 हम ऑलरेडी 120 निकाल चुके थे, यहाँ से 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 120। तो एंगल 6 आपके पास कितना आ गया, 120। अब 6 और 10 आपके पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से एंगल 10 भी आपके पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब हम ट्रायंगल ले लेंगे OCB।
दैट इज ट्रायंगल OCB, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। एंगल 3 और 4 इसके क्या है, बेस एंगल। 6 अपने को पता है, ठीक है। एक तो इस तरीके से मैंने इसको बेस एंगल लेके एंगल 3 की वैल्यू 60 निकाली है। एक और वे है इसको करने का, वो देखो वो क्या है, यही कर रही हूँ मैं सेकंड मेथड। जो अपने पास एंगल ACB है, एंगल ABC, रेक्टेंगल के कोई भी एंगल, सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं ना। ये पूरे का पूरा एंगल आपके पास क्या है, 90 डिग्री, ओके। और आपको अब इस पूरे एंगल का हमें इतना सा पार्ट हमें पता है, ये क्या है, ये क्या है, 30 डिग्री। तो ये बाकी एंगल कितना बच गया, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 बच गया ना। पूरा 90 था, अगर मैंने उसको ब्रेक कर लिया ऐसे, ये पार्ट मेरा 30 निकल गया, तो ये पार्ट मेरा क्या बच गया, 90 माइनस 30। 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसको मैंने सेकंड मेथड से कर देंगे। जो ABC एंगल पूरा क्या है, 90, मतलब एंगल 2 और एंगल 3 इसका सम कितना होएगा, 90, ठीक है। 2 अपने को पता है 30 है, तो एंगल 3 अपने पास कितना आ जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू 90 माइनस 30, तो एंगल 3 यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 60, ठीक है। मैंने इसको दोनों मेथड से करा है। अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी से कर रहे हो तो ये मेथड है, 3 + 4 इज इक्वल टू 180। 3 और 4 दोनों क्या है, बेस एंगल हैं, इक्वल होंगे, तो 4 की जगह मैंने यहाँ पे 3 रख लिया। 3 + 3 डबल हो गया, 2 टाइम ऑफ 3, 60 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 180 माइनस 60 क्या आ गया, 120। तो एंगल 3 आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। 3 और 4 अपने पास इक्वल है, 3 और 4 एंगल अपने पास क्या है, इक्वल हैं, तो यहाँ से 4 भी क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। देखो अपने पास एंगल 3 और एंगल 4 दोनों क्या आ गए, 60 60। ऐसे ही अब जो एंगल 5 है, एंगल 5, अच्छा एक चीज़ और मैंने जब बताए थे आपको, जब भी Z ऐसे Z ये वाला फिगर बनेगा, तो ये वाले एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल क्या होंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो इक्वल अगर यहाँ पे 30 है, तो ये 5 एंगल भी क्या हो जाएगा, 30। तो यहाँ से अपने पास एंगल 5 भी मैंने क्या लिख दिया, 30। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। सिमिलरली इस फिगर में एंगल 3 एंड एंगल 9 दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, एंगल 3 60 है, तो 9 भी क्या हो जाएगा, 60 बाय यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली 5 और 11 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जो ये सारे पेयर बनेंगे, ये किससे बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अब ये अपना टोटल सम अप है पूरे क्वेश्चन का, जो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इन सब का सम अपने पास, इन सब की वैल्यूज आ गई है, लास्ट में इन सब की वैल्यू हम राइट डाउन कर देंगे, तो पूरे क्वेश्चन का सम अप हो गया है, ओके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 करेंगे हम। क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 में देखो आपको क्या दे रखा है, अपने को जो फिगर दे रखी है PQRS, और जिसमें अपने को एंगल गिवन है ना, वो QOR एंगल गिवन है आपको, ठीक है। तो पहले सबसे फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे सारे एंगल्स की। सारे एंगल्स की नंबरिंग करने के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और 11 नंबरिंग करने के बाद एंगल 1 एंड 110 दोनों क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये क्या होंगे, इक्वल। सो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110। 1 और 2 एंगल कहाँ पे हैं, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों का सम तुम्हारे पास क्या होगा, 180। 1 की वैल्यू 110 पुट कर देंगे, यहाँ से 2 की वैल्यू आ जाएगी 70। अब 2 और 3 आपके पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो यहाँ से एंगल 3 भी आपके पास क्या हो जाएगा, 70, ओके।
फिर हम बात करते हैं ट्रायंगल OPS। मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ भी कर देती हूँ OPS की। जैसे ट्रायंगल बनेंगे OPS, दैट इज एंगल 1, दैट इज एंगल 4 एंड दैट इज एंगल 5। ओके, एंगल 1, एंगल 4 एंड एंगल 5। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन तीनों का सम क्या होगा? 180। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। इन सब का सम क्या होगा? 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। हमें पता है एंगल 4 और एंगल 5 क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि ये बेस एंगल ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि जब भी कभी भी रेक्टेंगल के डायगोनल जब बाइसेक्ट करके जो ये ट्रायंगल बनेगी उनके बेस एंगल हमेशा क्या होंगे? इक्वल। यहाँ से 4, 5 इक्वल होगा, अगर बात करें 6, 7 इक्वल होगा, यहाँ बात करें तो 8 और 9 इक्वल होगा, यहाँ बात करें तो 10 और 11 इक्वल होगा। ये बेस एंगल्स हमेशा क्या होंगे? इक्वल। तो मैंने 5 की जगह मैं 4 रख सकती हूँ। एंगल 5 की जगह पे मैंने 4 पुट कर दिया। 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4। एंगल 4 कितने बार आ गया? 2 टाइम। एंगल 1 प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल 4। एंगल 1 की वैल्यू 110, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस एंगल 4 की वैल्यू क्या आ गई? 70/2, क्योंकि जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में थे इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। जो 2 मल्टीप्लाई में था वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 35 डिग्री। एंगल 4 और 5 क्या है? इक्वल। ओके, और यहाँ पे एंगल 5 और 6 का सम कितना होगा? अगर हम बात करते हैं फिगर पे, देखो एंगल 5 और एंगल 6 ये क्या है? एक रेक्टेंगल के एंगल, रेक्टेंगल पे जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, तो 5 और 6 का सम क्या होगा? 90। ओके, तो एंगल 5 35 है तो 6 क्या आ जाएगा? 90। अब एंगल 5 प्लस 6 के लिए 90 माइनस 35, तो एंगल 6 की वैल्यू क्या आ गई? 55 डिग्री। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली एंगल 6 और 10। एंगल 6 और 10 अपने पास क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे है बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? देखो, दैट इज एंगल 6 एंड दैट इज एंगल 10। ये क्या बन रहा है? Z। जब कोई भी फिगर Z बन रही हो तो जो उनके एंगल जो बनते हैं ये Z के अंदर वो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से आपके पास ये सारे के सारे एंगल क्या हो जाएंगे? फाइंड आउट। फिर मैंने ये समरी पूरी सम अप करके यहाँ पे लिख रखा है। पूरे क्वेश्चन का क्या है? सम अप है। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है? सारे क्वाड्रिलेटरल्स के जो फिगर हमने ड्रॉ करने हैं, जिसमें आपको ये सारी वैल्यूज़ दे रखी है। ओके, 1 बाय 1 हम ये सारी फिगर क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या, आपने को एक डायगोनल दे दिया है 8 सेंटीमीटर। मैंने एक स्केल से 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके डायगोनल ड्रॉ कर लिया है 8 सेंटीमीटर का। फिर उसका मिड पॉइंट आपने मार्क कर लिया है 4। मिड पॉइंट को मार्क कर लिया हमने 4 सेंटीमीटर। वहाँ पे डी की हेल्प से हम 30 डिग्री का एंगल, इससे पहले आप एक रफ फिगर बना रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या क्या है। हम क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं रफली ऐसे ही, ठीक है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दी है और उसके डायगोनल ड्रॉ कर दिए हैं ताकि आपको पता लगे कि जो डायगोनल है वो क्या है? AC और BD अपने पास यहाँ पे क्या है? डायगोनल है AC और BD, इसलिए इसको नाम दे लेंगे हम AC, ठीक है। अब यहाँ पे D रख के हम क्या करेंगे? 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे D की हेल्प से। ये D रखिए, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल मेज़र करेंगे हम, ठीक है। 30 डिग्री का पहले मार्क लगाएंगे, बिल्कुल मिड पे रखना है, ये ध्यान रखना है मिड पे रखना है, मिड पॉइंट पे, आगे पीछे नहीं करना है। 30 डिग्री का एंगल मार्क कर दिया है। इसके बाद हम डाउनवर्ड साइड भी 30 डिग्री का एंगल मार्क करेंगे। ऐसे ही डाउनवर्ड साइड भी 30 डिग्री का एंगल मार्क करेंगे हम। अब जो दो मार्क आए हैं अपने पास, दोनों को मीट कर देंगे लेकिन डॉटेड लाइन से। इन दोनों को सॉलिड लाइन मीट नहीं करना है, हमने डॉटेड लाइन से मीट करना है दोनों को। ओके, देखो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, सॉलिड लाइन नहीं लगाई है। डॉटेड लाइन से मीट करने के बाद हम अपने जो है कंपास है उसको 4
4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। 4 सेंटीमीटर तक ओपन करा है, मिड पॉइंट पे ओपन करके मिड पॉइंट पे रख के अपवर्ड और डाउनवर्ड आर्क लगा देंगे। जो एंगल वाली लाइन आई थी उसके ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड आर्क लगा दिए। ये आर्क लगाते ही अपने को पॉइंट मिल गया है, पॉइंट बी एंड पॉइंट डी। अब इन पॉइंट्स को मीट करेंगे। सबसे पहले ए डी को मीट करा है, फिर हमने बी सी को मीट करा है, फिर हमने ए बी को मीट करा है, फिर हमने सी डी को मीट करा है। ओके, इन सबको हमने कर दिया है मीट। तो अपने पास ये क्वाड्रिलेटर तैयार हो गई है ए बी सी डी, जिसमें जो एंगल है वो है 30 डिग्री। सेंटर को ओ नाम दे लेंगे और 30 डिग्री एंगल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 30 डिग्री एंगल जो अपने शो करना है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपका बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, बस उसमें सिर्फ एक एंगल का फ़र्क है। एंगल आपके पास 40 डिग्री बनेगा, बाकी सेम प्रोसेस चलेंगे वैसे ही। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर की, मिड पॉइंट मार्क करेंगे, डी की हेल्प से एंगल बनाएंगे 40 डिग्री का अपवर्ड साइड, सिमिलरली ऐसे ही डाउनवर्ड साइड। दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे। डॉटेड लाइन से मीट करना है बेटा, बस ये ध्यान रखना है अपनी डॉटेड लाइन लगानी है, क्योंकि अपने को प्रॉपर पता नहीं है ना 8 सेंटीमीटर कहाँ तक आएगा। ठीक है, फिर उसको 4 आर्क से ऊपर और नीचे कट कर देंगे। ये अपने को फिर इनकी नेमिंग दे लेंगे अपन ए सी एंड बी डी, और इनको मीट कर देंगे ए डी बी सी को और ए बी को और लास्ट में सी डी को। अब एक चीज़ और रह गई थी, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी निकली थी, बाद में उस लाइन को हम सॉलिड कर देंगे बेटा। लाइन को हम सॉलिड कर देंगे। अब अपने को प्रॉपर 8 डिग्री डायगोनल पता लग गया ना कहाँ से कहाँ तक है। पिछले क्वेश्चन में भी सॉलिड कर देंगे हम इसको। ठीक है, अब आपके पास है सिमिलरली थर्ड। अच्छा, यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल और मेंशन करना है, वो नहीं करा था, वो कर दो। ठीक है, थर्ड पार्ट करेंगे सिमिलरली हम ऐसे ही, बस वो भी बिल्कुल सेम है, बस उसमें एंगल 90 डिग्री है, बाकी सेम प्रोसेस है। वैसे ही पहले वाले की तरह सेम 8 सेंटीमीटर का डायगोनल लिया है, 4 का मार्क लगा लिया है, थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई थी तो मैंने रब कर दिया उसको, थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई थी। डी की हेल्प से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, अपवर्ड साइड और डाउनवर्ड साइड, दोनों साइड। फिर उन दोनों को मीट करेंगे। ओके, मीट करने के बाद सेम प्रोसेस 4 सेंटीमीटर तक कंपास को खोल के आर्क लगा देंगे ऊपर और नीचे, और फिर मीट कर देंगे सबको। बी डी नाम दे लिया, पहले वाले डायगोनल को ए सी नाम दे लिया है, और इनको मीट कर देंगे। ए डी को ए बी को मीट कर दिया, डी सी को मीट कर दिया, सेम बी सी को मीट कर दिया, और ये ए डी को मीट कर दिया। ठीक है, अपने पास ये पूरी पूरी क्वाड्रिलेटर तैयार हो गई है। ओ का नाम दे लेंगे, 90 डिग्री का एंगल का मार्क कर देंगे। पहले लाइन को सॉलिड कर रहे हैं, लाइन को सॉलिड कर दिया, अब 90 डिग्री का मार्क कर दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अपन फोर्थ पार्ट पे। इसके ये पार्ट भी बिल्कुल सेम है, वही सेम प्रोसेस चलेंगी अपनी, डिटो वही कंसेप्ट के साथ। 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है,
4 सेंटीमीटर के ऊपर डॉट लगा लेंगे, मार्क कर देंगे उसको। डी की हेल्प से 140 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। डी की हेल्प से 140 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। अपवर्ड साइड सेम इसी तरीके से डाउनवर्ड साइड। ओके, हम इन दोनों को क्या करेंगे, मीट कर देंगे डॉटेड लाइन से। फिर 4 सेंटीमीटर अब अपनी कंपास खोली रखी है, उसको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर्क लगा देंगे। इनको नाम दे लेंगे अब AC एंड BD। अब इन सारे पॉइंट्स को आपस में मीट कर देंगे। A और B को मीट करा, AB लाइन आ गई अपने पास। सिमिलरली C और D को मीट करके CD लाइन आ गई अपने पास। सिमिलरली A और D को मीट करेंगे एंड B और C को मीट करेंगे। और डायगोनल की लाइन को हम सोल्ड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमें प्रॉपर पता लग गया ना 8 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक है, इसलिए सोलिड करते हैं बाद में। पहले डॉटेड इसलिए रखते हैं क्योंकि अपने को पता नहीं होता। और एंगल को मेंशन, एंगल जरूर आपने मेंशन करना है, ये गलती मत करना, एंगल जरूर मेंशन करना है 140 डिग्री। ओके जी, ये अपने कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बुक से क्वेश्चन नंबर 3 की। Consider a circle with a center O, line PL and AM are the two perpendicular diameter of a circle। दो परपेंडिकुलर हैं जो PL एंड DM एक सर्कल के ऊपर, एक सर्कल के डायमीटर जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। दोनों जो डायमीटर को जब मीट करेंगे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, और उन्होंने बोला है व्हाट इज द फिगर ऑफ APL, और एक्सप्लेन करना है उसका रीजन क्या है। आपको इसको रीज़न भी एक्सप्लेन करना है कि जो फिगर बन रही है वो किस रीज़न से ये इस फिगर का हमने ये नाम दिया है। ओके, इसको पूरा प्रॉपरली हमने रीज़न के साथ एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन देखो क्या है, जो APL एंड AM क्या हैं, दो परपेंडिकुलर हैं इसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेंटर लेके सर्कल हमने ड्रॉ करा है। अब हम सेंटर से दो अपने पास परपेंडिकुलर दोनों जो डायगोनल दोनों डायमीटर हैं उनको मीट कर देंगे 1 बाय 1। दो अपन डायमीटर बनाएंगे दो। नेमिंग कर देंगे इनकी AM एंड PL, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है AM एंड PL आर दी टू डायमीटर्स। ओके, अब इन्होंने ये पूछा है कि जो ये इनको जब इनके पॉइंट्स को मीट करेंगे ना तो अपने पास कौन सी फिगर आएगी वो बताओ। इनको पॉइंट्स को पहले तो मैं मीट कर रही हूँ AP को, A और P को मीट करा। सिमिलरली AL को मीट करा। सिमिलरली हमने PM को मीट करा और ML को मीट करा है। ओके, इन सबको हमने मीट कर दिया है। मैंने पूछा ये कौन सी फिगर बन गई है बेटा। अगर हम देखें तो ये फिगर जो अपने पास क्या बन रही है, ये स्क्वायर बन रही है। कारण क्या है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। क्यों, देखो मैंने एक साइड का फिगर छुपा दिया है, वहां से देखा जो डायमीटर के ऊपर जो भी एंगल बनता है ना सर्कल के किसी भी दो कोण को मीट करके वो हमेशा 90 डिग्री। ऐसे मैंने एक दूसरी साइड का छुपाया तो वहां से जो एंगल A वो भी क्या जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली मैंने अपवर्ड साइड का छुपा लिया है, जो डाउनवर्ड अपने पास एंगल आएगा वो भी क्या आएगा 90 डिग्री। और जो अपने पास एक साइड का दूसरा M बच गया वो भी क्या आएगा 90 डिग्री। क्योंकि जब हम डायमीटर से सेमी सर्कल के ऊपर कहीं भी कोड को मीट करते हैं, दो कोड्स को, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अपने पास सारे एंगल क्या है 90 डिग्री,
और सारी कोड ये आपस में क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि इक्वली डिस्टेंस है सेंटर से सारी की सारी कोड। अगर इक्वल डिस्टेंस है तो इनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो जो अपने पास APML आएगा वो क्या आएगा, एक स्क्वायर आएगा। जो अपने पास ये फिगर बन रही है इनको मीट करके APML अपने पास क्या आएगा, एक स्क्वायर आएगा। ओके, क्योंकि और जब ये डायगोनल मीट कर रही है ना जहाँ पे, वहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और ये भी स्क्वायर की ही एक प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम लिख देंगे जो APML है वो अपने पास क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि सारी स्क्वायर की प्रॉपर्टी आ रही है। ईच एंगल 90 है, डायगोनल 90 पे कट कर रहा है, सारी की सारी साइड इक्वल हैं, ये सारी अपने पास प्रॉपर्टीज आ ही रही हैं। तो अब हम इन प्रॉपर्टीज को एज ए रीजन भी राइट कर देंगे, सारी प्रॉपर्टीज को। ओके, तो यहाँ देखो मैं 90 डिग्री, क्योंकि हम कट कर रहे तो 90 डिग्री सारी प्रॉपर्टी आ गई है ना इसमें, तो अब इन सारी रीजन को हम अब राइट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था रीजन भी देना है। बताओ पहले तो फिगर बताओ क्या बने, हमने फिगर बता दिया स्क्वायर है, अब इन्होंने पूछा रीजन भी बताओ क्या है। इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है जी। ईच एंगल 90 डिग्री है, ओके है जी। डायगोनल कट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, ओके है जी। अब इन सारी प्रॉपर्टीज को हम राइट आउट कर दिया है, ये अपने पास पूरी की प्रॉपर्टी है। ओके ओके, जो रीजन 1 और 2 अपने पास आया है वहां से अपने पास क्या प्रूव हो गया है कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। हमने सारे रीजन राइट डाउन कर दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की, we have seen how we get 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। अगर हम पेपर फोल्डिंग करके 90 डिग्री कैसे कर सकते हैं, 90 डिग्री एंगल कैसे बना सकते हैं। नाउ सपोज यू डोंट हैव एनी पेपर, आपके पास कहते कोई पेपर नहीं है, सपोज कर लो, तो आप यू हैव बट यू 2 स्टिक्स हैव इक्वल लेंथ, अपने पास 2 स्टिक्स हैं इक्वल लेंथ की, एंड एक थ्रेड है अपने पास। एंड हाउ टू मेक एग्जैक्टली 90 डिग्री यूजिंग दिस। उन्होंने बोला है कि आपके पास 2 स्टिक हैं, एक थ्रेड है, इनको यूज करके आप 90 डिग्री का एंगल कैसे बना सकते हो। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे नोटबुक पे, देखो लेट कर लेंगे अपने पास 2 क्या हैं, इक्वल लेंथ की 3 सेंटीमीटर की 2 अपने पास स्टिक्स हैं। 3 सेंटीमीटर की फर्स्ट स्टिक, ऐसे 3 सेंटीमीटर की अपने पास सेकंड स्टिक है। ओके, एक अपने पास थ्रेड है जिसकी कोई लेंथ नहीं है। ओके, इनको हम बिल्कुल इक्वली रख देंगे, बिल्कुल एक लाइन में, दोनों स्टिक्स को एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में हम कर देंगे, प्लेस कर देंगे, और थ्रेड की हेल्प से हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास स्टिक्स नहीं है तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्केल से मार्क कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर का मार्क कर लिया, लेट कर लेंगे 3 सेंटीमीटर की अपने पास फर्स्ट स्टिक है, बिल्कुल यहीं से मार्क कर दिया मैंने 3 सेंटीमीटर से लेकर 0 तक, 3 से लेकर 6 तक एक सेकंड स्टिक अपन यहाँ पे प्लेस कर दी। ये ध्यान रखना दोनों स्टिक बिल्कुल पास होनी चाहिए, और उनका गैप भी हमने मेंशन कर दिया भी 0 से 3 तक फर्स्ट स्टिक है, 3 से 6 तक सेकंड स्टिक है। ओके, अब एक थ्रेड को इस जो पॉइंट बनाए उनको नाम दे लेंगे, सेंटर को ये बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे थ्रेड रखेंगे, किसी भी नेल की हेल्प से अपन ने वो कर दिया, इसको एंड पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया हमने। एंड पॉइंट तक एक्सटेंड करके थ्रेड की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो बिल्कुल दूसरे पॉइंट पे आके मीट होएगा। ओके, अब इसी चीज को हम कंपास की हेल्प से करेंगे, इसी चीज को हम कंपास की हेल्प से कर रहे हैं। बिल्कुल मिड पे हमने क्या रखा है, इसकी एज रखी है और एंड तक पेंसिल को एक्सटेंड करा है, और हमने थ्रेड की तरह इसको इसको सर्कल करके एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। जैसे थ्रेड को बीच में बिल्कुल टाई कर देंगे किसी नेल की हेल्प से, और उसको घुमा के दूसरे एंड तक लेके जाएंगे, तो ऐसा ही अपना सेमी सर्कल बन जाएगा। ओके, अपने पास एक ऐसा ही सेमी सर्कल बन जाएगा जिस थ्रेड से भी। अब इनको नाम दे लेंगे हम, यहाँ पे फिर हम क्या कोई भी पॉइंट ले लेंगे, कोई भी पॉइंट हमने नाम ले लिया AOB। अब हमने यहाँ पे मैंने एक अनदर पॉइंट ले लिया C। अगर मैं AC को मीट करूं और मैं BD को मीट करूं, इसको BD, AC एंड BD को अगर मैं मीट करती हूं तो वहां पे एक एंगल जनरेट होएगा, कोई एंगल जनरेट होगा, तो मैं D की हेल्प से उस एंगल को अगर मैं मेजर करने की कोशिश करती हूँ तो जो एंगल बनेगा ना बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बेटा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ये तो मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब मैं कोई और अनदर पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पे,
कोई और कहीं और ले लेते हैं पॉइंट, वो तो बीच में लग रहा था, हमें थोड़ा साइड में ले लिया, एक डी पॉइंट ले लिया। अब इस डी को भी सेम हम ऐसी ए डी को मीट करेंगे, ए डी को मीट करेंगे, और सिमिलरली फिर हम ए डी के बाद बी डी को मीट करेंगे। अब ए डी और मी डी को मीट करने के बाद भी, इन दोनों कोड्स को मीट करने के बाद भी अपने पास एक यहाँ पे एंगल जनरेट हो गया। हम डी की हेल्प से फिर इस एंगल को फिर चेकआउट करेंगे। अब देखेंगे ये एंगल फिर अपने पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एग्जैक्ट। तो यहाँ से अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है बेटा, कि हम सेमी सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर दो कोड को मीट करते हैं तो वहाँ पे जो एंगल बनता है हमेशा 90 डिग्री का बनता है, हमेशा एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो हमने इस एक्टिविटी को शो करके दिखा दिया कि दो स्टिक्स की हेल्प से आप और थ्रेड की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो। अब इन्हीं सबको हमने स्टेप बाय स्टेप लिखना भी है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो हमने करा है वही सेम स्टेप हमने लिख दिए हैं। ओके, ये जो हमने करा था, प्लेस द टू इक्वल लेंथ स्टिक एंड टू एंड इन ए स्ट्रेट लाइन टू फॉर्म ए लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट ए बी बन गई है, ठीक है। फिर लेट ओ को, ओ पॉइंट है जो उनका मिड पॉइंट है जहाँ पे दोनों टच हो रहे हैं। ओके, तो इसी तरीके से अपन सारे स्टेप इसके क्या करेंगे, फिर इन्हीं स्टेप्स को रिपीट मतलब कि राइट डाउन करेंगे। टाई दी थ्रेड ओ एट ओ एंड टेकिंग ए सेमी सर्कल ड्रॉ करा, फिर हमने दो पॉइंट लिए, अनदर पॉइंट सी एंड डी लिए, और अपने पास ये पूरा फिगर आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या कह रखा है, वी सो दैट वन ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए रेक्टेंगल इज दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। उन्होंने बोला कि अपोजिट साइड उनकी पैरेलल है। कैन दिस चूज एज ए डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, इन ए अदर वर्ड इज एवरी क्वाड्रिलेटर हैज ए ऑपोजिट साइड एंड पैरेलल एंड इक्वल टू ए रेक्टेंगल। उन्हें पूछा है कि आप बताओ कि ये सारी ऑपोजिट साइड क्या है, उसकी इक्वल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है या नहीं है। बेटा नहीं, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सिर्फ इन दो चीज़ों से हम उसको रेक्टेंगल कंसिडर नहीं कर सकते। नो, बाय यूजिंग ओनली दीज टू प्रॉपर्टीज वी कांट से दैट, ओनली these two properties we can't say that it is a rectangle। हम नहीं कह सकते कि इन सिर्फ दो प्रॉपर्टी के सामने वाली साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, हम ये कह दें रेक्टेंगल है। नहीं, ये रेक्टेंगल नहीं है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी हैं, पैरेललोग्राम की हैं। जो ये प्रॉपर्टी हैं ये किसकी हैं, ये पैरेललोग्राम की हैं। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा, टू पैरेलल लाइन लगा के पीछे जीएम लिखना, पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इन्होंने कहा अगर हम एक ऐड कर दें कि इसका हर एंगल 90 डिग्री है, क्वाड्रिलेटर का हर एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और वो 90 डिग्री और जो वो है डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। सिर्फ इन दो प्रॉपर्टीज से हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये रेक्टेंगल है, ये तो दो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो अगर कहेंगे इफ वी ऐड ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 90 and its diagonals are bisect each other, तब हम कह सकते हैं अगर ये प्रॉपर्टी भी ऐड ऑन कर देंगे तो हम बोल देंगे कि ये अपने पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। ओके बेटा, ये आपके पास 5 के 5 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। ये एक्सरसाइज अपने पास कंप्लीट डाउन हो गई है पूरी। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।